सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है औसत। औसत इंग्लिश में उसको कहते हैं हम एवरेज। तो औसत ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो आप देखिए। औसत बराबर देखिए लिखा हुआ है राशियों या प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। यानी जितनी राशियों का औसत ज्ञात करना है उनका योगफल और उनकी वो योगफल हम लोग निकाल लेंगे और उसमें उनकी संख्या से भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है, दो संख्याओं का औसत निकालना है और वो है आपका 4 और 6। अगर 4 और 6 का औसत निकालना है तब हम लोग क्या करेंगे, 4 और 6 का औसत निकालने के लिए हम लोग को करना यही है कि 4 और 6 को जोड़ दीजिए, यानी 4 जोड़ 6 और 2 से भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 बटा 2। इसको देखिए काट रहे हैं तो कितना बार में कट रहा है, 5 बार में, यानी 4 और 6 का औसत हो गया 5। इसका मतलब है कि जिन राशियों का या जिन प्रेक्षणों का औसत ज्ञात करना हो उन सबों को जोड़कर और उनकी संख्या से उसे भाग दे देंगे तो आपका औसत ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इस सूत्र को हमेशा याद रखना है। औसत बराबर ये सूत्र जो है इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। पहला सूत्र आपका ये है। उसके बाद औसत पर आधारित और कुछ सूत्र है। इधर देखिए आपका 8 सूत्र है, लेकिन इसको भी आपको लिखना है ऊपर वाले को, औसत बराबर वाले। उसके बाद देखिए आपका 8 सूत्र और है, तो इन सूत्रों को भी आपको कॉपी में नोट करना है और याद भी करना है ताकि क्वेश्चन अगर दे दे तो आपको तुरंत सूत्र पर याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर, जैसे कह दे कि आप 25 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, यानी 25 तक प्राकृत संख्याओं का। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के आपको 25 तक जोड़ना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 प्लस करके जाएंगे हम लोग 25 तक। उसके बाद बटा 25 लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर 25 संख्याएँ हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से करने में काफ़ी समय लगेगा। तो पहला सूत्र जो आपका ये दिया हुआ है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर, इसको मान लीजिए 25 तक कह रहा है तो इसमें देखते लिखा हुआ है n + 1/2। तो आपको सीधा करना है 25 + 1/2, यानी 26 बटा 2 कट गया तो आ गया 13। यानी प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा 13। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, यानी 25 तक करते जाएंगे इस तरह से और सबों को जोड़ करके और 25 से आप भाग दीजिएगा तो 13 ही होगा, ठीक है। तो ये सूत्र पर आधारित है, बहुत ही आसान होगा ये। दूसरा है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत। पूर्ण संख्याओं की बात जब हो जाएगी, प्राकृत संख्याओं की होगी तो n + 1/2, और पूर्ण संख्याओं की प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं अगर कह दे तो प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0 से जोड़ना पड़ेगा, यानी 0 + 1 + 2 करके हम लोग को 25 तक नहीं जाएंगे, तब हम लोग 24 तक ही जाना होगा, क्योंकि 24 तक ही आपका 25 संख्याएं हो जाएंगी। 1 से लेकर 24 तक और एक 0 जो बढ़ जाता है 100, यानी 25 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें दूसरे शब्दों में इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 24 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो क्यों नहीं हम लोग
जैसे प्रथम 25 बोला है, ठीक है, तो प्रथम 25 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए हमें करना यही है कि 25 माइनस 1/2 दिख रहे हैं, n-1/2 इसका सूत्र है, यानी 24/2 काटेंगे तो आ जाएगा आपका 12, यानी प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत 12 होगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से लॉन्ग मेथड से अगर बनाएंगे तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 5 करते करते 24 तक जाना होगा। 24 तक जाएंगे तो 25 पूर्ण संख्याएं हम लोगों को मिल जाएगी और उसका औसत निकालेंगे जोड़ करके तो निकल जाएगा आपका 12। तीसरा है इसमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अब कह रहा है वर्गों का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, यानी जैसे हम प्रथम n प्राकृत संख्या का निकाले थे 25 तक का, अब 1 से लेकर 25 तक के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। यानी उस परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, 1² + 2² + 3² + 4², यानी इसी तरह से जाएंगे हम कहाँ तक, 25 तक, यानी 25² बटा 25 ऐसे निकालना होगा। ठीक है, और ये करने में काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशन करना है। तो इस परिस्थिति में हम लोग इस सूत्र का पालन करेंगे। क्या बोला है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो n + 1 ब्रैकेट 2n + 1 ब्रैकेट बंद बाई 6। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसी सूत्र पर बैठा देते हैं, तो n के जगह पर 25 कर देते हैं, 25 तक बोला गया है तो 25 + 1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, उसके बाद 2n + 1 यानी 2 × 25, 2n का मतलब 2 × 25 + 1 ब्रैकेट बंद बाई 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 25 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग औसत। ठीक है, औसत निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और 1 26, और ये गुना हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं बात, 25 दूनी 50 और 1 51 बटा 6। ठीक है, अब इसको देखिए काटते हैं, 3 से अगर काटेंगे आप तो 3 दूनी 6 और 17, 17 × 51। ठीक है, अब 2 से कट रहा आपका 13। अब आपको करना क्या है, 13 × 17, 13 और 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना होगा वही होगा आपका 25 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, और फिर है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घन का औसत। वर्गों का औसत ज्ञात करना था, तब तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग किए थे। अब घनों का औसत ज्ञात करना है, वही 25 ही मान करके भी हम लोग चल रहे हैं सब। ठीक है, तो 25 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, इसी तरह से जाते जाते प्लस 25 क्यूब, यानी इतना करना पड़ेगा और इतना बटा 25 करना पड़ेगा, तब आपका 25 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात होगा। ठीक है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, और सूत्र का सहारा जब हम लेंगे तो देखिए n ब्रैकेट n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4, यानी आपका क्या हो गया, 25 ब्रैकेट 25 + 1 का होल स्क्वायर बाय 4। देखिए इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका 25 प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25 गुने 26 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, बटा 4। अब 26 का स्क्वायर करेंगे, जो भी होगा 26 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे, फिर 4 से उसको काटेंगे, कटेगा तब फिर गुना करेंगे, यानी इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा
प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। इसी प्रकार से आप आएंगे 5 नंबर, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत, है ना। n के जगह पर आप 25 ही लेते जाइए हर जगह समझने के लिए, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का यानी प्रथम 25 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, n के जगह 25 ले लिए, तो प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, n प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 यानी 26। कितना आसान, एकदम आंसर हो जाएगा आपका 26। और 6 नंबर में है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, यानी प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो n ही हो जाएगा। 25 विषम संख्याओं का ज्ञात करना रहेगा तो उसका आंसर भी 25 ही हो जाएगा। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत 25 ही होगा, समझ रहे हैं। जैसे अगर कहे प्रथम दो विषम संख्याओं का औसत, तब 2 ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि प्रथम 2 विषम संख्या क्या क्या है, 1 प्लस 3, 1 और 3 ने है, इसको भाग कितना से देना होगा, 2 से, तो 4/2, तो 2 आया कि नहीं। तब प्रथम 2 विषम संख्याओं का औसत 2, प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत 3, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50, क्या प्रथम 1000 विषम संख्याओं का औसत 1000, n ही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 7 नंबर में आपका है x के प्रथम n गुणजों का औसत, ये पहाड़ा वाला है, ठीक है, गुणज या अपवर्त्य। जैसे 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत या 5 अपवर्त्यों का औसत, तो 5 का प्रथम 5 अपवर्त्य क्या क्या है जानते हैं आप। 5 का प्रथम 5 अपवर्त्य हो जाएगा आपका 5, 10, 15, 20 और 25, यानी इसका अपवर्त्य इसका औसत निकालना है। तब क्या करना होगा, 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25 सबको जोड़ना पड़ेगा और कितना से भाग देना होगा, 5 से, क्योंकि 5 संख्याएं हैं ये, ठीक है। तो इसमें भी कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगेगा और ज़्यादा रहेगा तो, और हम तो 5 ही अपवर्त लिए हैं, अगर 20 अपवर्त रहा 25 अपवर्त रहा तब तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए इसको हम लोग सूत्र के आधार पर देखिए क्या करेंगे। इसको ये किसका अपवर्त है, 5 का, 5 का, ये 5 अपवर्त का हमको निकालना है। तो 5 के जगह पर यानी x, यानी 5 को हम मान लिए x, यानी 5 के प्रथम 5 गुणज, तो 5 नहीं, यहाँ पर हम 3 ही मान लेते हैं, n को 3 मान लेते हैं, तब ठीक रहेगा। क्या दोनों जगह 5 मानने से समझ में ठीक से नहीं आएगा। तो हम मान लेते हैं कि 5 के प्रथम 3 गुणजों का औसत ज्ञात करें, 5 के प्रथम 3 गुणजों का, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना किसका पड़ेगा, 5 प्लस 10 प्लस 15/3, यही नहीं करना होगा। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 10, 5, 15, 15, 30, यानी 30/3, काटेंगे तो कितना आएगा, 10, यानी 10 होगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन अब इसको हम लोग सूत्र पर बैठाते हैं, 5 के प्रथम 3 गुणजों का औसत, तो क्या दिया हुआ है, x इंटू n प्लस 1/2, तो x के जगह पर 5 इंटू n के जगह पर 3, ठीक है, यानी 3 जोड़ 1, ठीक है, n प्लस 1 है ना, /2, यानी हो जाएगा 5 इंटू 4/2, हो गया ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 2 दूनी 4, क्या बचा, 5 और 2, 5 दूनी 10, 10 आ गया आंसर। तो सूत्र से इस तरह से बनेगा आपका, बिना सूत्र का बनाने में काफ़ी टाइम है। अब हम लोग देखते हैं सूत्र नंबर 8, सूत्र 9 है, एक ये भी सूत्र है पहला जो है ऊपर में, तो ये 8वां सूत्र है इसमें, इधर वाला इसको छोड़ करके। अब इसमें क्या कह रहा है, वैसी श्रेणी, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जिनके किन्हीं 2 कर्मागत पदों का अंतर समान हो के सभी पदों का औसत ज्ञात करना है। अगर कैसा, यानी सीरीज, आप लोग सीरीज
को जानते हैं। जैसे एक श्रेणी बनाइए आप, क्या बनाइए? एक श्रेणी बनाइए, एक सीरीज कुछ भी लिख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि एक सीरीज है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये सब क्या हो गया? एक सीरीज में जा रहा है ये। मान लीजिए कि एक सीरीज है ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब कह रहा है कि इसका औसत ज्ञात कीजिए। तब आप औसत के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। 3 + 6 + 9 + 12 + 15, इस तरह भी कर ही सकते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा। और देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 क्रमागत पदों का अंतर बराबर है हर जगह। 3 और 6 का अंतर ज्ञात करेंगे तो 3 होगा। यहाँ भी ज्ञात करेंगे, मान लीजिए 15 और 18 का अंतर तो 3 ही होगा। हर जगह अंतर 2 क्रमागत पदों का बराबर है। तो जब ऐसी परिस्थिति हो तब का ये सूत्र है, ठीक है। अगर ऐसा परिस्थिति नहीं हो, कहीं अंतर कम हो, कहीं ज़्यादा हो, कहीं कुछ हो, कहीं कुछ हो, तब ये सूत्र आपको नहीं ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। आपको तब होगा जब ये परिस्थिति हो, तब जब एक सीरीज हो और क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो, तब आपको इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा और इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, ठीक है। तो इसमें प्रथम पद कितना है? 3 है और अंतिम पद 21 है, ठीक है। तो 21 और 3 को जोड़िए बटा 2 कीजिए, यानी 21 और 3 हो जाएगा आपका 24। 24 बटा 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। इसका 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज है, एक श्रेणी में है ये, और श्रेणी में 2 पदों का अंतर समान है। इस परिस्थिति में आप इस सूत्र का प्रयोग करके और औसत ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो औसत ज्ञात हो गया। अब आप लोगों का ये सूत्र हो गया और इसी के साथ आज का हम लोग क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। आप लोग इस सारा सूत्र को याद कीजिएगा और जिस प्रकार से अभी हमने आपको प्रत्येक सूत्र पर एक एक एग्जाम्पल बता करके और सूत्र को समझाया है, उसी प्रकार से आप लोग प्रत्येक सूत्र पर कम से कम 5-5 एग्जाम्पल लेकर के आप क्वेश्चन को हल करेंगे, तभी आपको सूत्र अच्छा से समझ में आएगा। और तब आप चैप्टर में जब जाएंगे इसका एक्सरसाइज में, तो आप कहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा ये आप लगा पाएंगे तुरंत आसानी से, ठीक है। तो आपका अब आज का क्लास यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।